हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके समक्ष फिर अपनी एक नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको अगर इस समस्या से परेशानी है, आप इससे निदान पा सकें और बचाव कर सकें। ये हर लड़के और हर पुरुष की समस्या होती है, अपने अपने समय में सभी के साथ में रह चुकी होती है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक है दोस्तों सपन दोष। सपन दोष क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और इससे हम किस तरह बच सकते हैं। सपन दोष भाइयों, ये निम्न कारणों से हो सकता है। हर पुरुष की, हर आदमी की अपनी एक अलग दैनिक दिनचर्या होती है, जिसकी वजह से उनको सपन दोष होता है। सपन दोष एक ऐसा मर्ज है जो धीरे धीरे होता है और ये आगे चल के इतना गंभीर हो जाता है कि आदमी स्त्री के लायक नहीं रह पाता है। उसके शुक्राणु कमज़ोर हो जाते हैं, वीर्य पतला हो जाता है, शरीर बुझा बुझा सा रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, जॉइंटों में दर्द रहता है, मानसिक तनाव रहता है, शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा शेष नहीं रहती है। अगर इसकी अधिकता बढ़ जाए तो वह आदमी डिप्रेशन तक चला जाता है। और ये रोग अगर ज़्यादा हो जाए, जिसमें शीघ्र पतन, धात की दिक्कत आ जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कतें हो जाती हैं, तो पुरुष आत्महत्या करने की भी सोचता है, क्योंकि इसी कारण से वह स्त्री के लायक नहीं रहता है। तो दोस्तों, सपन दोष जो होता है, यह इसके कारण ऐसे भी हो सकते हैं कि आदमी की दिनचर्या में वह क्या खाता पीता है। यदि वह अधिक चिकनाई वाली चीज़ें खाता है, मैदे वाली चीज़ें खाता है या बाज़ारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, चाय समोसे जो भी हैं, पकवान वगैरह हैं, इसकी अधिकता सेवन करता है, तो कब्ज़ हो जाती है पेट में। और ये मर्ज कब्ज़ के कारण ही धीरे धीरे होता है और इसी कारण से उनके मैदे मसाने में गर्मी पैदा हो जाती है, जिसके कारण से उनका वीर्य निकलना शुरू हो जाता है। यदि किसी पुरुष को सेक्स की इच्छा है और वो सेक्स की इच्छा को भी दबाता है, तो उस कारण से भी स्वपन दोष होता है। और बहुत से लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, जिनकी आदत होती है पॉर्न वीडियो देखने की, BF फिल्म देखने की। तो वो उन पिक्चरों को देखते हैं और देखने के बाद में जब वे रात्रि में सोते हैं, तो सोते समय उनके स्वप्न में वही मूवीज़ वगैरह घूमती रहती हैं कि वह किसी के साथ में रिलेशन बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। और उसी कारण से उनका वीर्य सपने में निकल जाता है और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता है। जब तक पता चलता है कि वो वीर्य को रोकें, जब तक उनका वीर्य निकल जाता है और उनका अंडरवेयर गीला हो जाता है, जिसके बाद उन्हें बहुत ही गिल्टी महसूस होती है कि ये ऐसा क्यों हुआ है। और कुछ भाई ऐसे होते हैं जो रात में अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, उनके साथ संबंध बनाने की ये सोचते हैं, लेकिन वह अधूरे रह जाते हैं। तो उस कारण उनके सपने में भी उनकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह आती हैं और उनके साथ में उनका सपने में वीर्य निकल जाता है। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि उनके हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, असंतुलन हो जाते हैं, जिस कारण से उनका वीर्य सपने में निकल जाता है। और कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है और होता भी है, क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई पॉर्न वीडियो देख रहा है और लड़कियों के संपर्क में अधिक से अधिक रहता है। हर किसी के पॉकेट में मोबाइल फ़ोन है, जब मर्जी चाहा जब उसने BF पिक्चर देख ली, ब्लू फिल्म देख ली, पॉर्न वीडियो देख लिए कहीं भी, और उसके अंदर कुविचार आना शुरू होते हैं, जिसके कारण से वह हस्त मैथुन करे बगैर नहीं रह पाता है। और हस्त मैथुन दोस्तों इतनी गंदी बीमारी है, इतना बुरा इसका प्रभाव है उसके पूरे शरीर पे, कि सेक्स करने पे इतनी कमज़ोरी नहीं होती है, संबंध बनाने पे इतनी कमज़ोरी नहीं होती है जितनी हस्त मैथुन करने के कारण होती है।
हस्तमैथुन एक इतना गंदा रोग है क्योंकि आप उसमें नेचुरल तरीके से नहीं, अननेचुरल तरीके से अपने हाथ की मांसपेशियों द्वारा अपने लिंग को दबाकर कस के रगड़ करते हैं, जिसके कारण आपका वीर्य निकलता है। उसी कारण से आपके लिंग की नसें मूर्छित हो जाती हैं, मर जाती हैं, टूट जाती हैं, जिसके कारण से आपका लिंग धीरे धीरे उठना बंद हो जाता है, खड़ा होना बंद हो जाता है, जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहा जाता है। फिर आप इसका इलाज करते फिरते हैं, वैद्यों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, जो आपसे हज़ारों लाखों रुपए तक इस इलाज के ले लेते हैं, मगर फिर भी ये इलाज हो नहीं पाता ठीक, क्योंकि अधिकतर लूटने वाले ही लोग बैठे हैं। क्योंकि अगर आप सही हो जाएंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। तो इस बात को आप सोचिए। नेचुरल तरीके से सेक्स करना एक अलग बात है और अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना एक अलग बात है। तो आप दिन में आप एक बार भी हस्तमैथुन कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। जितनी आपको उत्तेजना आएगी आप उतना हस्तमैथुन करेंगे और आपका लिंग ख़राब होगा, लिंग पतला हो जाएगा, लिंग टेढ़ा हो जाएगा आपका। फिर आप उसके इलाज कराएंगे और आपका वीर्य जो है और अधिक से अधिक पतला हो जाएगा। जो वीर्य पहले कभी दही की तरह गाढ़ा हुआ करता था, वह वीर्य आपका पानी की तरह पतला हो जाएगा। उसमें से वाइटपन जो शुक्राणु होते हैं उनकी संख्या ख़त्म हो जाएगी, मोर्टेलिटी ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ पानी के सिवा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि जितना आदमी का वीर्य गाढ़ा होगा उसकी सेक्सुअल लाइफ उतनी ही बेहतरीन होती है, वह पत्नी को उतना ही खुश कर सकता है और बिस्तर पर उतना ही टाइम दे पाता है। लेकिन जब वीर्य पतला हो जाएगा तो उसको शीघ्र पतन की दिक्कत हो जाएगी और वो बिस्तर पर टाइम नहीं दे पाएगा। किसी किसी का तो देखते ही वीर्य निकल जाता है, योनि को देखने के बाद ही वीर्य निकल जाता है। और इसकी रोग की अधिकता होने पर कच्छे की रगड़ लगने पर भी लिंग से पानी निकलना शुरू होता है। तो ये चिपचिपा पानी आना एक बहुत बुरी बीमारी है। तो आप सोच समझ कर आप चीज़ को करें। मेरे हिसाब से तो आप इस चीज़ को ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत एक गंदी बीमारी है जिसके कारण आप अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। सपने में जो वीर्य निकलता है, स्खलन होता है, उसे ही सपन दोष कहा जाता है। तो आप इससे बचाव करने के लिए आप अपनी दिनचर्या को सुधारें। आपने जो पॉर्न्स वीडियो देखते हैं उनको देखना आप बंद करें, क्योंकि वही एक कारण मेन मुद्दा होता है। और दूसरा दोस्तों, अपने खान पान में कोई ऐसी चीज़ें ना खाएं, कोई ऐसी गर्म चीज़ें ना खाएं, ऐसी मैदे वाली बाज़ार की तेल चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं जिससे आपके अंदर कब्ज़ पैदा हो, आपके अंदर गर्मी पैदा हो और जिस कारण से आपका वीर्य निकले। और अगर आपकी अधिकता बढ़ रही है तो कुछ दिनों तक आप लड़कियों के संपर्क से भी दूर रहें, उनसे बातचीत थोड़ा कम करें, जिससे कि आपके अंदर ये गंदे विचार ना आएँ। और आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ें, ऐसी मनोरंजन वाली किताबें पढ़ें या सीरियल देखें या टीवी देखें, मगर ऐसे गंदे विचार वाले चीज़ों से दूर रहें। तो आप इन चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं। सपन दोस्तों, अगर महीने में अगर 2 बार हो जाए, 15 दिन में 1 बार हो जाता है या 1 बार हो रहा है या 1 महीने में 2 बार हो रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं होती है। क्योंकि जब कोई गगरी भरेगी तो छलकेगी भी। और अगर यही अधिकता बढ़कर हफ्ते में 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो ये चिंता का विषय बन जाता है। आप इसका किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर संपर्क करके आप अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा होगा कि पहले आप अपनी आदतों को सुधारें, जिससे आपको किसी के पास जाना ना पड़े। अगर आप अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे, हस्तमैथुन करेंगे, पॉर्न वीडियो देखेंगे, तो आप कितने भी डॉक्टर के पास जाएं, कितने भी हकीमों के पास जाएं, आप इससे बच नहीं सकते। और एक समय आप ऐसा आएगा कि आप स्त्री के लायक भी नहीं रहेंगे। तो आप इनसे बचाव ज़रूर करें। आप ठंडी चीज़ों का सेवन करें। अगर आपको हो रहा है, दही वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, मट्ठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पेट में कब्ज़ ना होने दें। रात को हो सके तो हाथ पैर धो के सोइए, नहा के सोइए, अच्छे विचार पूजा पाठ कीजिए, तो आपकी ये समस्या धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये दोस्तों अधिकतर जो कुंवारे लड़के होते हैं, जिनके अंदर सेक्स की इच्छा प्रबल होती है, जिनका लिंग बार बार उत्तेजना में आता है, ये समस्या उन्हीं के साथ ज़्यादा होती है। और शादीशुदा पुरुषों में ये समस्या कम देखी जाती है।
लेकिन कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी से दूर रहते हैं या जॉब करते हैं, तो वह पत्नी के संपर्क में नहीं होते हैं। तो उसी कारण से उन शादीशुदा मर्दों में भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ से आप बचाव कर सकते हैं, अपने आप को सुधारें, क्योंकि ये वीर्य एक आपका ओज है, सप्त धातु में से एक मेन धातु है, जिसके कारण हमारा शरीर जवान बना रहता है। और मेरा मानना तो यह है कि अगर आदमी कभी गलत काम ना करे, हस्तमैथुन ना करे, नेचुरल तरीके से संभोग करे और व्यर्थ में इसका व्यय ना करे, तो उसका शरीर हमेशा जवान बना रहेगा, बलिष्ठ बना रहेगा। जैसा कि जवानी के 20-25 साल की उम्र में होता है, वह सदा अपने आप को ताज़ा और ताकतवर महसूस करेगा। किसी प्रकार के नुस्खे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। आप अपने आप को थोड़ा मेंटेन करें, थोड़ा दिमाग को सही रखें, ताकि आपके अंदर गंदे विचार ना आए और आपके सपन दोष की दिक्कत से दूर हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर अधिक सपन दोष होता है तो आपका वीर्य पतला होगा, पानी की तरह हो जाएगा, तो आपको शीघ्र पतन की दिक्कत हो जाएगी। शीघ्र पतन होगी, धात भी होगी, फिर आप इलाज कराते फिरेंगे, जिसमें आप अपने लाखों रुपए तक व्यय कर सकते हैं। तो आप ऐसी नौबत ना आने दें। ये थोड़ी सी जानकारी दोस्तों। तो आपको दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी, कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें। दोस्तों, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपसे बात करेंगे हम धात और शीघ्र पतन के बारे में, कि धात की बीमारी हमें क्यों होती है और शीघ्र पतन की बीमारी हमें क्यों होती है। तो दोस्तों, तब मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।